पियो ना। जल्दी करो, वैन आने वाली है। वैन आ गई तुम्हारी, जल्दी पी लो। जाओ बेटा बैग उठाओ। रुक जाओ काशन बेटा, टोस्ट लेके जाना। जी लो। ठीक है, ध्यान से जाना। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, बैठो। आज तुम कॉलेज नहीं गई? हाँ भाई, वो कोई खास लेक्चर नहीं था तो कॉलेज नहीं गई। और तुम, रोज का यही है, इसको नाश्ता थोड़ा पहले दे दिया करो। रोजाना वैन नीचे हॉर्न दे रही होती है और तुम टोस्ट पर अंडा रख रही होती हो। आप मुझ पे क्यों गुस्सा करते हैं? खुद ही लेट हो जाता है वो। अब्बा ने नाश्ता कर लिया? अभी उठे नहीं है अब्बा। अच्छा, मैं देख कर आती हूँ। तुम नाश्ता करो, जब वो उठेंगे तो मैं उन्हें नाश्ता दे दूंगी, ठीक है? नहीं बाबा, मैं देख कर आती हूँ, वरना उठते ही शुरू हो जाएंगे कि बहू तो बहू, बेटी भी नहीं पूछती। हाँ, जा तू अपने नंबर बढ़ा ले, ये तो बोलेंगे सारा नाश्ता खुद ही ठूस लिया, मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं तुम लोगों ने। अब्बा, 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 भाई, 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 अब्बा। क्या हुआ? क्या हुआ? भाई पता नहीं, अब्बा नहीं उठे। अब्बा, 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 अब्बा उठे। अब्बा क्या हो गया आपको? अब्बा, मेरे ख्याल से बेहोश हो गए। पानी का छींटा मार के देखें। तुम एम्बुलेंस को कॉल करो, जाओ जाओ। अब्बा, अब्बा, अब्बा उठे। अब्बा, अब्बा क्या हो गया? अब्बा, 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 भाई अब्बा को उठाए भाई। अब्बा, उठे अब्बा। पुलिस जराये के मुताबिक बफर जोन के इलाके में एक 70 साल अब्दुल मनान नामी शख्स सुबह अपने घर में पुरस्कार हालत में मुर्दा पाया गया, जिसे लवाहिकीन अस्पताल लेकर पहुंचे तो मेडिकल ऑफिसर ने शक की बिना पर मुकामी पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने मुतवफ़ी अब्दुल मनान का पोस्टमार्टम करवाया तो मालूम हुआ कि मुतवफ़ी की मौत ख्वाब पर गोलियां ज्यादा खाने की वजह से हुई थी। अब्बा क्या गए, घर की रौनक के साथ ले गए। अम्मा के बाद अब्बा का ही सहारा था और वो भी चले गए। बेटा तू परेशान क्यों हो रही है? मैं हूं ना अभी तेरे साथ। भाई आप कितना भी ख्याल कर लें, मगर माँ बाप की कमी कब पूरी होती है? उन्हें इसकी सिर्फ शादी की फिक्र थी। ये कौन आ गया? हो सकता है कोई अब्बा का मिलने वाला हो, मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? आप लोग यहाँ? आपके घर वालों का बयान लेना है। बयान? मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात। वही तो समझाने आए हैं। जब कोई बात हम तक पहुंचती है तो बयान लेना ज़रूरी है। आइए। आप सब लोग मनान साहब से डरे थे? जी इंस्पेक्टर साहब, हम लोग ही इस घर में रहते हैं। ये मेरी बहन है और ये मेरी बीवी है।
ये मकान आपके नाम है? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, मकान मेरे वालिद साहब के नाम है। फिर तो और भी जायदाद होगी। जी हाँ, और भी जायदाद है। मनान साहब सबसे ज्यादा प्यार किसके साथ करते थे? अब्बा सबसे ही प्यार करते थे। जिस रात उसका इंतकाल हुआ, दूध पिया था उसने? दूध तो वो रोजाना ही पीते थे। उस रात उसको दूध किसने पिलाया था? जी मैंने दिया था। उस वक्त तक ठीक था? हाँ बिल्कुल ठीक थे। इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, आप पूछना क्या चाह रहे हैं हमसे? आपके वालिद साहब का इंतकाल नींद की ज्यादा गोली खाने की वजह से हुआ है। क्या? ये क्या बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा है। वो अब्बा नींद की गोलियां खा के सोते थे। वो कहते थे कि तुम्हारी अम्मी की वफात के बाद मुझे नींद नहीं आती। अच्छा, अक्सर लोग गोलियां खाते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि उन्होंने खुदकुशी की हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब तो खुदकुशी क्यों करेंगे? आप लोग के दरमियान कोई झगड़ा वगड़ा? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी तो कोई भी बात नहीं थी। हाल बता, वालदा के इंतकाल के बाद उनके मिजाज में कुछ तब्दीली आ गई थी बस। हाँ, वो अक्सर उदास होते थे, अम्मा की बातें किया करते थे। आप कुछ मिजाज की तब्दीली की बात कर रहे थे? जी हाँ, वो कुछ चिड़चिड़े से हो गए थे। बात बात पर उन्हें गुस्सा आ जाता था। बस समझ में नहीं आ रहा था उनको क्या होता जा रहा है। तुमने याद कर लिया? वर्ड्स मीनिंग याद कर ली सारे? जी। और ये क्वेश्चन? यस। चलो ठीक है, कॉपी निकालो। उठ उठ उठ। जी अब्बा। ये बता, तूने कभी अपनी मरहुमा माँ को बगैर दुपट्टे देखा था? नहीं अब्बा। दुपट्टा कहाँ है तेरा? अभी ले लेती हूँ अब्बा। घर में है ही कौन? तो गोया अब हमारी कोई अहमियत ही नहीं है, हैं? बाप के सामने ना तो शर्म की जरूरत है ना हया की। तो अगर दुपट्टा ले सर पे और एक गिलास पानी भी लेके आ। अभी लेकर आती हूँ। खुदा की पनाह है, एक बात समझा समझा के थक गया हूँ। अब्बा, खाना लगा दूं? क्यों? मैंने आज रोजा रखा हुआ है क्या? मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं। तुमने तो यही सोचा होगा ना कि बुड्ढा आज नहीं खाएगा। मेरा ये मतलब नहीं था। अरे तुम्हारा जो मतलब था मुझे पता है। मरहूमा गुलनार बेगम को मालूम था कि हम 8 बजे खाना खाते हैं। मजाल है जो कभी 8:05 हुए हो। कभी बगैर पूछे ला दूं तो तब भी आप यही कहते हैं। तो अपने शौहर को बोल के जबान बंद करा दो मेरी। वो आज तुम्हारे शौहर नामदार नहीं आए अब तक। आज कुछ देर हो गई है, शायद कोई काम पड़ गया हो। ओहो, तो गोया वो कामदार हो गए। अच्छा, मैं खाना लेकर आती हूँ। बस बस रहने दो, मैं अपने कमरे में खा लूंगा। अब्बा पानी। हाँ, एक अब लग रही है ना तो गुलनार बेगम की बेटी। अबे वो छतरू, बाल कटवा ले, ना तेरा बाप सुनता है ना तू। ये कैसे था आप लोग? फिर भी देख। सो जाओ, बंद करो शैतानी डिब्बे को। खुदा की पनाह, रात को भी अब्बा अपने कमरे में सुकून से नहीं बैठते, दूसरों के कमरे में झांकते रहते हैं। रुबाब, मैं खाना निकाल देती हूँ, तुम अब्बा को देकर आ जाओ। ना बाबा ना, आपको कहा है आप ही देकर आओ। मैं दूध देकर आ जाऊंगी। दूध देकर आओ या खाना, सुननी तो तुम्हें एक जैसी ही पड़ेगी। लगता है तुम्हारे भाई आ गए, मैं देखती हूँ। आज देर कर दिया आपने।
हाँ, आज कुछ जरूरी काम की वजह से देर हो गई। यही बात मैंने अब्बा को की थी। पता है क्या कहने लगे? क्या बोले? कहने लगे कि तुम्हारे शौहर नामदार से कामदार हो गए। अरे छोड़ो उनकी बातों को, तुम कहाँ आ रही हो उसमें? अच्छा ये बताएं, मेरे कपड़े लेकर आए हैं दर्जी से। अरे भूल गया कसम से, अब क्या करूं? और मैं लेने जाऊंगी ना तो 10 बातें करेंगे तुम्हारे अब्बा। अच्छा ये बताओ अभी अब्बा हैं कहाँ? अभी कुछ देर पहले ही रूम में गए। जाओ हाजिरी देकर आ जाओ। अरे यार चला जाऊंगा, हाजिरी तो लगानी ही है। इस वक्त बहुत जोर से भूख लग रही है, पहले कुछ खिला दो, नहीं तो खाली पेट उनकी बातें सुनी नहीं जाएंगी मुझसे। चलो ठीक है, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। अब घर आए? नहीं अब्बा, आ तो पहले गया था, लेकिन वो जमीला ने कहा कि पहले खाना खा लो तो मैं खाना खाने बैठ गया। तुम खाना खाने बैठ गए इसलिए कि अब्बा सो जाएंगे, तुम्हें सलाम करने की भी जहमत नहीं होगी। हालांकि तुम अच्छी तरह जानते हो जब तक तुम घर नहीं आते हमें नींद नहीं आती, चाहे तुम हमें एक आंख ना भाओ। सॉरी अब्बा। जल्दी घर आया करो, हालात बहुत खराब है शहर के। अब्बा आपको पता है काम धंधा है नहीं, इसलिए कभी कभी देर तक बैठना पड़ जाता है। तो बरखुरदार काम को बढ़ाओ। काम सरमाए से बढ़ता है अब्बा। सरमाया काम से कमाओ ना, यही उसूल है। सुबह जल्दी उठो, सुबह सुबह काम पर जाओ, तो 12 बजे तक तो सोए रहते हो। अब्बा जाता तो हूं मैं, पूरी मार्केट 12 बजे के बाद खुलती है, मैं सुबह सुबह जाकर क्या करूंगा वहां? अच्छा जाओ, जल्दी सो और जल्दी उठो, जाओ शाबाश। ठीक है अब्बा। शुक्र मंसूरी ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फरोग समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला कोई ड्रामा ही लगा दें, नए रिमोट दें। युहनाबाद धमाकों में कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार किया। ये देखना बाजी ने कितने सोने कपड़े दिते ने मैनू। अब्बा के पास हाजिरी लगा कर आ गए, क्या हुआ? हाँ यार शुक्र है, आज अब्बा ने थोड़ा हाथ हल्का रखा मुझ पर। हाँ तुम पे ही हल्का हाथ रखा होगा, वरना जो हमारे साथ दिन भर होता रहता है ना वो देख लो ना, तो घर आना ही छोड़ दो। यार बाप है मेरा, दो बातें कहता है तो सुन लिया करो ना। तुम ही सुनते रहो, मैं नहीं सुनती हूँ। और हाँ रात को जल्दी घर आया करो, वरना तुम्हारी वजह से मेरी क्लास हो जाती है। यार वैसे ही काम धंधा है नहीं, मुझे रात को देर तक बैठना पड़ जाता है, इतने कम सरमाए में मैं काम कर रहा हूँ। हाँ तो ले लो ना अब्बा से, मरने के बाद भी देंगे, जिंदगी में ही ले लो, वरना तो फूटी कौड़ी नहीं देंगे तुम्हें। तुम भी ना, सब कुछ पता है तुम्हें, फिर भी इस तरह की बातें करती हो। तुम्हें पता है ना, अम्मा के मरने के बाद से अब्बा का मिजाज चिड़चिड़ा हो गया है, नहीं तो पहले थे अब्बा ऐसे? बताओ मुझे तुम। हाँ तो हमने थोड़ी मारा है अम्मा को जो हमसे बदला ले रहे हैं, वो भी बेचारी उन्हीं के दुख में मर गई। अच्छा तुम चुप होकर अपना ड्रामा देखोगी? और अगर अम्मा से मोहब्बत होती है ना तो वो खुद चले जाते उनके बदले में, खुद भी सुकून में रहते और हमें भी सुकून में रहने देते। अच्छा छोड़ो ना, कोई हम लोग अपनी बात करें। तुम्हारे अब्बा की बातें खत्म हो तो अपनी बातें करेंगे ना। ये लो रिमोट, मैं सो रहा हूँ, लाइट बंद कर दो। हाँ आप सो जाएं, लाइट नहीं बंद करी। बचा हुआ खाना के पहने हुए कपड़े, वो खाना भी तो इंसान है। लो मनान मियाँ, घर का आखिर चक्कर लगाएं तो फिर सोएं। अच्छा अभी काटनी है? हाँ ना, आजा अंदर। ओ जने ना बोली पर इसका तेरो मारिया ला तो मारिया तेरा। अभी पूरी गली साफ करनी पड़ेगी। ये कैसे साफ लोग हैं? अपनी गली को किसी को अंदर काटते हैं?
सो जाओ, बंद करो शैतानी डिब्बे को। सुबह उठा नहीं जाता तुम लोगों से। फिर भी ये लोग नीच समझते, मतलब के अलावा बात नहीं काटते। खुदा की पनाह, रात को भी अब्बा अपने कमरे में सुकून से नहीं बैठते, दूसरों के कमरे में झांकते रहते हैं। अच्छा आहिस्ता बात कर। तुम्हें मैंने कहा था ना कि लाइट बंद करो। अब लाइट बंद करो, टीवी बंद करो, सो जा रहा हूँ। हाथ नहीं लगा, मुंह से बोल, क्या चाहिए? छोटी छोटी बात पर बदमजाजी उनकी आ रही थी सामने, वो एग्रेसिव हो रहे थे, उनका अपने एग्रेशन पे कंट्रोल नहीं रहा और घर में वो जितनी सारी चीज़ें वो कर रहे थे उसके लिए उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी कि अगर उन्हें उस वक्त किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलवाया जाता कि जो उनको कोई रिलैक्सेशन मेडिसिन भी दे सकता था या थेरेपी करवाई जा सकती थी कि वो रिलैक्स फील करते, वो सब चीज़ें नहीं की गई, तो जिसकी वजह से उनकी फ्रस्ट्रेशन अपने घर वालों के साथ निकल रही थी। क्या मकतूल ने खुदकुशी की थी या फिर उसे कत्ल किया गया था, या ये एक इत्तेफाकिया हादसा था? यही सवाल पुलिस के लिए मुअम्मा बना हुआ था। उठो उठो। गिल्ली डंडा खेल खेल के हकीम बन गया तू। तेरी असलियत को मुझसे ज्यादा कौन जानता है? तू क्या देगा मुझे उसका खास है? अब्बा मैं भी तो औलाद हूँ आपकी, बेटा हूँ आपका। अबे तो इसमें तेरा कौन सा कारनामा है? उठो उठो उठो। अब बोलो क्या बात? अब्बा पैसे चाहिए थे मुझे। पैसे चाहिए? क्यों चाहिए? तुम्हें खर्चा नहीं मिला इस दफा? और अभी तो आधा महीना बाकी है। अब्बा इस दफा कुछ फजूल खर्ची हो गई थी। क्यों फजूल खर्ची हो गई? तुम्हारे बाप का कोई इनाम निकल गया है या मेरी पेंशन बढ़ गई है जो बेटी ने फजूल खर्चा शुरू कर दिया? अब्बा इतना खर्चा तो आने जाने में लग जाता है ट्यूशन और कॉलेज में। तो कब छूटेगा तुम्हारा कॉलेज और ट्यूशन? बस ये ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है मेरा। अब जल्दी से फारिग हो जाओ ताकि मैं भी तुम्हारी शादी से फारिग हो जाऊं। अब्बा पैसे? कितने पैसे चाहिए? 500 रुपए दे दीजिए, फिर नहीं मांगूंगी। 200 रुपए पकड़, इससे काम चला ले अपना। बाकी 300 कल दे दीजिएगा। 1 तारीख को मिलेंगे और ट्यूशन से सीधी घर आया कर, वरना कॉलेज ट्यूशन सब बंद कर दूंगा कल से तेरा मैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाफिज। दुल्हन, ओ बहू, अबे सुन लिया करो, कभी मेरी भी सुन लिया करो। अबे क्या कानों में रुइयां ठूस गई है तुम्हारे? जी जी मैं संभाल के रख दूंगी जी। कब से चीख रहा हूं मैं, तुम्हारे कानों में आवाज नहीं आ रही मेरी? जी वो इलियास का फोन था, उनके कुछ पेपर्स रह गए थे, उन्होंने कहा कि संभाल के रखना, उन्हीं से बात कर रही थी। इलियास का फोन था, पेपर रह गए थे, चाय कहाँ है मेरी? ये जमीला के बारे में मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जो उसका रवैया था अपने ससुर की तरफ, उसकी कई वजूहात थी। पहली वजूहात उसकी अपनी तरबियत थी कि अगर उसकी माँ बाप ने उसकी जो तरबियत की थी और अगर वो उसको उसमें ये सब चीज़ें बताते कि घर के बड़े जो होते हैं उनके साथ कैसा सलूक रखना चाहिए, उनके साथ कैसे बरतना चाहिए, तो उसकी वजह से वो अच्छी तरीके से अपने ससुर से पेश आ सकती थी। अब्बा पैसे तो मुझे चीज़ खानी है। क्या है? आज सबको खर्चा चाहिए? ये लो, और सारा दिन मेरे पास मत आना दोबारा। ठीक है। भाई नजर नहीं आ रहा तेरे को क्या है ये? दादा इसमें कुछ नहीं आता। तो इसमें कुछ नहीं आता? इतनी सारी टॉफी आएंगी इसके अंदर। मुझे 10 रुपए नहीं चाहिए, 50 रुपए दीजिए जल्दी। बहुत जिद्दी हो गए हो तुम। ये लो, अब वो 10 रुपए तो दे दो। ये लीजिए, ये भी ले लीजिए। इतनी कंजूसी अच्छी थोड़ी ना होती है। जैसी अम्मा वैसा ही बेटा। जिसको देखो आप इससे बाहर है पूरे घर के अंदर, सारा कोई सुकून ही नहीं मेरे को इस घर के अंदर जरा सा भी। बहू, बहू, बहू,
जी अब्बा। यहाँ आओगी तो बताऊंगा ना। क्या बात है अब्बा? आपसे अर्ज करना थी, मैं शुगर का मरीज नहीं हूँ। तो मैंने कब कहा? इसमें चीनी कहाँ है? कम डालिए, आप खुद ही तो कहते हैं कि चीनी कम पिया करो। वो तो मैंने तुम लोगों के लिए कहा था। मेरा तो जो कुछ बिगड़ना था ना, मेरी उम्र ने बिगाड़ दिया, और जो कुछ कसर है ना, वो तुम लोग पूरी कर दोगे। चीनी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। जाओ इसमें चीनी डाल के लाओ। जी। रहने दो, मैं हकीम के साथ जा रहा हूँ, वहीं पी लूंगा। अब्बा वो चाय की पत्ती खत्म हो गई है, वापसी में लेते हुए आइएगा। तो मत पिया करो ना इतनी चाय। चाय मिलती नहीं है, पत्ती खत्म हो गई है, फलाना चीज खत्म हो गई, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, समझ में नहीं आता इन लोगों के क्या है क्या नहीं। अरे मियाँ चाय पियो और सुनाओ क्या हाल है। क्या सुना है यार, जब से तुम्हारी भाभी का इंतकाल हुआ है जिंदगी बेरंग होके रह गई है। सारी रात जागता रहता हूं, सोचता रहता हूं। तो दूसरी कर लो ना। अरे मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। अबे यार, अब इन तिलों में तेल कहाँ। लो, ये भी खूब कही तुमने। अरे ऐसा नुस्खा खास बनाकर दूंगा कि मियाँ जवानी लौट आएगी। अबे रहने दे तू, तेरा नुस्खा खास। गिल्ली डंडा खेल खेल के हकीम बन गया तू। तेरी असलियत को मुझसे ज्यादा कौन जानता है। तू क्या देगा मुझे नुस्खा खास है? हम तो इसलिए कह रहे थे कि तुम्हें सुकून आ जाए और घर वालों को भी। अबे सबको सुकून है, अगर कोई बेसुकून है तो बस मैं। चलो मियाँ अंदर चलते हैं, ऑफिस में बैठो, वहीं बैठकर बात करते हैं। आओ जरा सुकून से। चलो शाह। हाँ भाई, तुम दोनों कैसे आ गए? अब्बा वो आज आपके बेटे ने आपसे कुछ बात करनी है। तो बेटा आ जाता, तुम कैसे आ गई? क्यों, मैं नहीं आ सकती आपके पास? अच्छा चलो बताओ, क्या बात है? वो अब्बा बात यह है कि कारोबार तो ठीक चल रहा है मेरा, लेकिन बस कुछ माल की कमी है। अबे तो मैं क्या करूं? अब्बा मैं चाह रहा था कि अगर आप 5 लाख रुपए मुझे उधार के तौर पर दे दें तो मैं 1 साल में सारे पैसे लौटा दूंगा, थोड़े थोड़े करके आपको। पता था मुझे कि तुम मतलब से ही आए हो। काम मेहनत से होता है, नोटों से नहीं। अब्बा आपके सामने है, इतनी मेहनत तो करते हैं ये। भाई इतनी बड़ी रकम नहीं है मेरे पास, जो है वो रबाब की शादी के लिए रखी है मैंने, समझे? अब्बा जब तक तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा ना। नहीं मियां नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने हाथ नहीं कटवा सकता। अब्बा आप ऐसा तो कर सकते हैं ना कि वो अम्मा का जेवर। बस बहू, जेवर का नाम भी नहीं लेना, वो सब रबाब का है। और हुमा मरते वक्त अपनी अमानत रख के गई थी मेरे पास। अब्बा मैं भी तो औलाद हूँ आपकी, बेटा हूँ आपका। अबे तो इसमें तेरा कौन सा कारनामा है? एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग, सारी जायदाद में मस्जिद के नाम कर दूंगा। तुम लोगों को बर्बाद करने के लिए नहीं दूंगा मैं, समझे? चलो जाओ, दे दो, फलाना कर दो, ठिकाना कर दो, बैठे बैठे बर्रे छूटते हैं इन लोगों को। तुम्हारे अब्बा नहीं है और मेरी अम्मा नहीं है, क्या ख्याल है? यस। भाई शर्म है, शर्म कैसी? समझ ले कि तेरे बुरे दिन खत्म हो गए हैं। 60 बरस के बुड्ढे की मौत पर कौन गौर करता है? दुल्हन, दरवाजा बंद कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस तुम्हारी कमी रह गई थी, तुम भी आ गई। क्यों, मेरा आना बुरा लगा? मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा?
कहाँ जा रहे हो? अपने दोस्त हकीम साहब के पास जा रहे होगे। जब तुम सब कुछ जानती हो तो फिर पूछती क्यों? वापसी में तंबाकू वाला एक पान लेते आना। अम्मी आप आ गई? कसम से मैं आपको याद कर रही थी। ये दोनों एक दूसरे को मक्खन लगाएंगे। तुम्हारे ससुर का तो हर वक्त दिमाग चढ़ा रहता है। इनका दिमाग तो अल्लाह ही ठीक करेगा अम्मी। मैं यहाँ होती ना तो देखती कैसा ठीक करती हूँ बड़े मियाँ को। अच्छा छोड़े ना अम्मी, अंदर आ जाए, आए आ जाए। अरे अब क्या हुआ? क्यों मुंह लटकाए बैठा है तू? क्या बताऊं यार हकीम, क्या औलाद सिर्फ नोट की। यार ये जिस दिन से औलाद हो जाती है ना, फिर अपना कुछ नहीं रहता। अरे मैं तो कहता हूँ दे दिला के फारिग हो, ना बाकी बचे ना कुत्ता भौंके। अबे ऐसे कैसे दे दूं? जब तक रुबाब की शादी नहीं होगी ना तो किसी को एक पैसा नहीं दूंगा। और तो और वो हमारी बहू कह रही है तुम्हारी भाभी के जेवर दे दो। ला हौल वला कुव्वत। अरे भाई वो तो शोहर का साइड देगी ना। ऊपर से उनकी अम्मा आ जा गई। दोनों माँ बेटियां मिलके मेरे बेटे को टेंट में तक भर के जाएंगी। देखो अबे अम्मा कैसी है? अबे तेरी तो हर वक्त नियति खराब रहती है। हम तो इसलिए कह रहे हैं, मैं तो तेरे लिए कह रहा हूँ, दाना डाल दे। रहने दे, इन चक्करों में तू ही पड़ा रहा कर, मेरे को इन चक्करों में डाला कर। दाना डाल दे, फला चीज डाल दे, ठिकानी चीज डाल दे, तेरे पास फालतू बैठा रहता ना। किसी के बयान से यह जाहिर नहीं हो रहा था कि मकतूल खुदकुशी कर सकता है, तो फिर उसके दूध में ख्वाब आवर गोलियां किसने मिलाई थी? मकतूल की मौत वाले दिन दूध रुबाब ने दिया था, लेकिन ये रोज का मामूल था। चूंकि मकतूल रोजाना दूध पीने का आदी था, तो इसलिए कभी जमीला और कभी रुबाब उसे दूध दिया करती थी। पान लाए थे? लाए? लाओ। बैठो तो सही, मैं पहले सेब खिलाते हैं। लाओ मैं काटती हूँ। लो खाओ। आज तो तुमने मरूमा की याद ताजा कर दी, वो भी अपने हाथ से काट कर खिलाती। इसलिए कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाता। इसमें हेरा फेरी वाली कौन सी बात है? तो जो दिल में आया, एक दिल ही तो है जिसके सहारे जिंदा है। जिस दिन ये धड़कना बंद कर देगा, चल दे। लगता तो नहीं है। अस्सलाम, सेब खाओगे? जी नहीं, आप सेब खाइए, मैं खाना खा लेता हूँ। खाओ, शाबाश। लो तुम तो खाओ। अपनी अम्मा को देखा था, अब्बा के साथ कितनी खुश गप्पियों में मसरूफ थी। और अब्बा को बहुत अरसे के बाद मुस्कुराते हुए देखा है। किसी को अपना बुखार ना देने वाले अम्मा को सेब खिला रहे थे, और पता है उनके लिए पान भी लेकर आए थे। वैसे एक बात है, ये सब कुछ तुम्हारी अम्मा की मुस्कुराहट का कमाल है। बकवास मत करो, वो जानती हैं तुम्हारे अब्बा को, बस वो माहौल खराब नहीं करना चाहती थी। वैसे तुम्हारी अम्मा के पास माहौल खुशगवार बनाने का अच्छा नुस्खा है। तुम्हारे अब्बा नहीं है और मेरी अम्मा नहीं है, क्या ख्याल है? यस। भाई शर्म है, शर्म कैसी? तुम बात तो करो अम्मा से, शायद मान जाए। और अब्बा? भाई अब्बा तो मुझे राजी लग रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मकतूल अब्दुल मन्नान की बहू, बेटे और बेटी रुबाब के बयानात से कोई खास बात मालूम ना हो सकी थी। पुलिस के मुताबिक मकतूल रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन साहिब जायदाद होने के बायस उसे कोई माली परेशानी लाहक नहीं थी। बीवी के इंतकाल के बाद तन्हाई का शिकार होने की वजह से मिजाज में चिड़चिड़ापन आ गया था। पुलिस ने मजीद छानबीन करते हुए मकतूल के दोस्त हकीम साहब और दीगर दोस्तों के बयान भी रिकॉर्ड किए, लेकिन ये सब बेसूद रहा। मकतूल की मौत अब तक एक मुअम्मा थी, और फिर ये मुअम्मा उस वक्त हल होता हुआ नजर आया जब पुलिस को मकतूल के बेटे और बहू का फोन रिकॉर्ड मौसूल हुआ था। बीबी, तुम्हारा फोन रिकॉर्ड तुम्हारे खिलाफ गवाह बन गया है। इसके फोन रिकॉर्ड में ऐसा क्या है? बेहतर है तुम्हारी बेगम खुद बता दे, वरना वो सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। झूठ बोलती हो तुम।
तुम्हें मानना पड़ेगा कि दूध में दवाई तुमने मिलाया था, सबूत है हमारे पास। लेकिन ये कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? जमीला ऐसा क्यों करेगी भला? यही तो मैं इससे पूछ रहा हूँ कि इसने ऐसा क्यों किया। बोलो जमीला, बोलो, ये सब कुछ झूठ है। ये क्या बोल रही है? वो अम्मी आई थी ना, तो अम्मी ने कहा कि बेटा क्या बात है, क्यों परेशान है, बता तो सही। अम्मा, अब तो इलियास भी बहुत परेशान है, पूरा नहीं होता। और एक अब्बा है जो एक पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या कब्र में लेके जाएगा? मरने के बाद भी तो देगा वो। लगता तो ये है कि मरने के बाद भी नहीं देगा, बल्कि हो सकता है कि हमें इस घर से भी निकलना पड़े। क्या मतलब? फिर किसको देगा वो? कहते हैं कि किसी खैराती इदारे को दे दूंगा, लेकिन तुम लोगों को नहीं दूंगा। लावारिस हैं, क्या औलाद नहीं है? अम्मा, आप नहीं जानती, ये कुछ भी कर सकते हैं। और अगर बुढ़ा मरने से पहले ऐसा कर गया तो तुम लोग तो दरबदर हो जाओगे। मुझे तो पूरा यकीन है कि रुबाब के नाम कर देंगे या किसी मस्जिद के नाम पे। अम्मा, कि तो मरती भी नहीं है। उससे मरने वाला नहीं है, मेरी बात मान। इससे पहले कि कुछ करे तुम कुछ कर जाओ। मैं क्या करूं अम्मा? इन सारी नेगेटिव जितनी उसकी मदर की तरफ से उसको सजेशंस मिल रही थी, तो उसकी अपनी सारी थॉट्स भी नेगेटिव हो गई थी। उसने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि ये पैसा कभी भी हमें नहीं मिलेगा। जो जेवर मेरी सास का है या जो इनके पास प्रॉपर्टी है वो क्योंकि हमें नहीं मिलेगी, तो उसने शॉर्टकट्स के बारे में सोचना शुरू किया कि कोई ऐसा तरीका निकालूं जिससे हम ये सारी चीज़ें हथिया लें। क्योंकि एज ए साइकोलॉजिस्ट हमें ये लगता है कि जब हमारी नेगेटिव थॉट्स होती हैं तो हमारा फीलिंग, बिहेवियर, रिलेशनशिप सब चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं। इस नेगेटिविटी का वो शिकार हो रही थी और इम्पल्सिव कंट्रोल नहीं था उसका अपने इम्पल्स पे इतना भी कंट्रोल नहीं था कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती, अपने घर के माहौल को और अपने रिलेशनशिप को अच्छा रख सकती। रुबाब, तुम अब्बा को दूध दे दोगी? मैं जब तक तुम्हारे भाई के कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। अच्छा ठीक है। अब्बा दूध। टाइम देखा क्या हो रहा है? वो अब्बा मैं खाना पका रही थी ना तो देर हो गई। क्यों? क्या बारात का खाना बना रही थी? और वो जमीला क्या कर रही थी? अब्बा वो भाई के कपड़े इस्त्री कर रही थी। उसका बस चले ना तो पानी भी ना दे मुझे। वो जानबूझकर ऐसा करती है, उसे पता है अब्बा ने दवाई खानी होती इस टाइम पे। अब्बा दवाई दूं आप? जी नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ ले जाएं, मैं खुद ले लूंगा दवाई। पुलिस जराये के मुताबिक मकतूल की बहू मुल्जिमा जमीला ने अपने ससुर के कत्ल का एतराफ करते हुए बताया कि उसे ये लगता था कि मकतूल अपनी जायदाद में से उन्हें कुछ भी नहीं देगा और वो अपने बच्चों के साथ दरबदर हो जाएगी। इसलिए वो अपने बच्चों और शौहर की खातिर ये इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हुई, जिसका मशवरा उसे उसकी माँ कनीज बेगम ने दिया था। दूध तो वो रोजाना पीते थे ना, किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, दूध तो रुबाब देकर आई थी। तो फिर क्या बात है, क्यों डर रही है? जा जाके सुकून से सो जा। अभी मुझे नींद नहीं आ रही। एक बात सुन, तू भी नींद की एक गोली खा ले, देर तक पड़ी सोती रहना। समझ ले कि तेरे बुरे दिन खत्म हो गए हैं। 60 बरस के बुड्ढे की मौत पर कौन गौर करता है? पुलिस ने मुल्जिमा जमीला के बयान की रोशनी में उसकी मां कनीज बेगम को भी हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है, ताकि मुल्जिमा के बयान की हकीकत मालूम हो सके। पुलिस इस पहलू पर भी गौर कर रही है कि ऐसा तो नहीं कि मुल्जिमा का शौहर मकतूल का बेटा इलियास भी इस जुर्म में शरीक रहा हो, या फिर जमीला का यह इनफरादी फ़ैल था। पुलिस तफ्तीश कर रही है। बहुत देखा है बेकदरी आलम, जो अब अहवाल है देखा नहीं था। हुआ है आजकल जैसे ये अर्जा, लहू इतना कभी सस्ता नहीं था।